गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ज्यामिति रचना में इससे पहले देख रहे थे कि त्रिभुज के परिवृत्त की रचना, त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करने के लिए हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया और त्रिभुज का निर्माण करने के बाद उनकी भुजाओं का समद्विभाजन करने के बाद हमको उसका मूल बिंदु, कटान बिंदु, जो समद्विभाजन में जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ उसको हम मूल बिंदु O मानकर एक वृत्त की रचना की थी। जैसा कोई एक त्रिभुज था, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इसमें परिवृत्त की रचना करने के लिए हमने, जब भी इसकी रचना की हम लोग, इसमें परिवृत्त की यदि रचना करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाओं का हम समद्विभाजन करते हैं। कोई भी 2 भुजा का समद्विभाजन, अर्थात यदि हम B और C का समद्विभाजन करते हैं, समद्विभाजन करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल बॉक्स का उपयोग करते हैं और सेट स्क्वायर के माध्यम, प्रकार के माध्यम से, प्रकार की सहायता से हम इस पर B को केंद्र मानकर और C को केंद्र मानकर भुजा BC का समद्विभाजन करते हैं, जो कि इससे के पहले के पीरियड में हमने देखा था। इसी प्रकार हम प्रकार की सहायता से भुजा AB का भी समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन करते हैं, मान लो कि समद्विभाजन इस तरीके से आता है और इस भुजा का समद्विभाजन इस तरीके से आता है, तो इन दोनों ही भुजाओं का समद्विभाजन करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही भुजाएं एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब हम क्या करते थे कि जब O बिंदु को प्रतिच्छेद करती थी तो O को केंद्र मानते थे और OA या OB या OC को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त खींचते थे। इस तरीके से हम एक वृत्त खींचते थे। हम जब प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल गोल बनेगा और इस तरीके से हम परिवृत्त की रचना करते थे और जैसा हम किए रहते थे उसको रचना के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। हम उसी से संबंधित एक सवाल देखते हैं। उसी से संबंधित एक सवाल देखते हैं हम। प्रश्न है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहां BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, BC बराबर, कोण A बराबर 60 अंश, कोण A बराबर 60 अंश और A से BC पर डाले गए लंब, और A से BC पर डाले गए लंब, A से BC पर डाले गए लंब का पाद बिंदु A से BC पर डाले गए लंब का पाद बिंदु D, B से, D जो है वो B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
ये प्रश्न है और इस प्रश्न का हमको त्रिभुज ABC की रचना करनी है। हमको त्रिभुज ABC की रचना करनी है जहां BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश और A से BC पर डाले गए लंब का पाद बिंदु D जो है वो B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखते हैं हम इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं स्केल की सहायता से। एक रेखाखंड हम खींचते हैं जिसको हम BC नाम देंगे और वो रेखाखंड की लंबाई होगी 6.5 सेंटीमीटर। ओके, हम देखते हैं एक रेखाखंड खींचते हैं 6.5 सेंटीमीटर। रेखा की सहायता से हम स्केल की सहायता से हम 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। मान लो इस रेखा की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। इस रेखा का नाम दे देते हैं हम लोग B और C। ये है पूरी इसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। अब रेखाखंड BC के नीचे की ओर प्रश्न में क्या कहा है कि कोण A बराबर 60 अंश, परंतु हमको हमारे पास यहाँ कोण A प्राप्त नहीं हुआ है। उसको प्राप्त करने के लिए हमको रेखाखंड BC के नीचे की ओर, रेखाखंड BC के नीचे की ओर हमको 60 अंश का एक कोण बनाना पड़ेगा। अब 60 अंश का कोण बनाने के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स में चांदा है। इस चांद की सहायता से हम रेखाखंड BC पर एक 60 अंश का कोण बनाएंगे। इस चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता से आप सभी लोगों को कोण बनाना आता ही होगा। हम इस चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे। चूंकि हमको कोण A बराबर 60 अंश निकालना है तो हम इसके लिए हम पहले नीचे की ओर ऐसा रखेंगे, ऐसा, और हम इसमें 60 अंश का कोण बनाएंगे। 10, 20 इधर से गिनेंगे क्योंकि बाकी पूरी रेखा जो है इधर है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके से हम चांदे पे कोण बनाते हैं, बस उसी सहायता का प्रयोग करेंगे हम। और यहां से B को केंद्र मानकर हम चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे BC रेखाखंड के नीचे की ओर। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये 60 अंश का कोण बनाते हैं हम यहाँ से, और बिंदु लगाने के बाद हम स्केल की सहायता से इस पे 60 अंश का कोण बना देते हैं। BC के नीचे की ओर हम कोण CBM, इसका नाम दे देते हैं हम लोग M। कोण CBM बराबर हम 60 अंश का कोण बना देते हैं। अब रेखाखंड हमारे पास BC जो कि 6.5 सेंटीमीटर है, हम इसका लंब समद्विभाजन करते हैं। लंब समद्विभाजन अर्थात इसको 2 बराबर भागों में विभाजित भी करेंगे और इस पर लंब भी डालेंगे, तो वो कहलाएगा लंब समद्विभाजक। तो हम लंब समद्विभाजक के लिए ज्योमेट्रिकल बॉक्स के प्रकार का प्रयोग करते हैं। प्रकार की सहायता से हम भुजाओं का लंब समद्विभाजन करते हैं। भुजा BC जो कि 6.5 सेंटीमीटर दी गई है उसका हम लंब समद्विभाजन करते हैं। लंब समद्विभाजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि भुजा BC का आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लेना है। हमको आधे से अधिक त्रिज्या का चाप हम इस ज्योमेट्रिकल बॉक्स के प्रकार की सहायता का उपयोग करेंगे। आधे से अधिक त्रिज्या का चाप ले लेते हैं हम। ये देखिए, आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लिया। अब हम इसके ऊपर की ओर ऐसा चाप काटते हैं और नीचे की ओर हम ऐसा एक चाप काटते हैं।
फिर C को केंद्र मान लेते हैं हम। C को केंद्र मानकर हम पहले चाप पर काटते हैं और फिर दूसरे चाप पर काटते हैं। तब हम देखते हैं कि दो कटान बिंदु हमको मिलता है जो भुजा BC को लंब समद्विभाजक के रूप में विभाजित कर सकता है। हम स्केल की सहायता का प्रयोग करेंगे और इसके बिंदु को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर लेंगे और हम इसको लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं हम। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि भुजा BC का प्रकार की सहायता से आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लेंगे हम। भुजा BC को आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लेंगे और हम इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो हम इसका नाम दे देते हैं P और Q। अब हम रेखा BM में एक लंब डालेंगे। लंब अर्थात 90 अंश का कोण बनाएंगे हम। लंब अर्थात 90 अंश। BN लंब BM खींचेंगे हम। BM पर एक लंब डालेंगे BN। उसके लिए हम एक चांदे का प्रयोग करते हैं। ऐसा रखेंगे और B को ही केंद्र मानकर हम 90 अंश का कोण अर्थात BM पर हम लंब डाल रहे हैं। बिंदु प्राप्त हुआ। स्केल की सहायता से हम इसको खींच सकते हैं 90 अंश अर्थात लंब। BN लंब BM खींचा। BN लंब BM खींचा हम। अब BN और PQ को, BN और PQ आप देख रहे होंगे कि दोनों ही लंब हैं। पहला लंब जो है वो BC भुजा पर डाला गया लंब समद्विभाजक के रूप में और दूसरा लंब जो BM है वो BN के रूप में BM पर डाला गया। तब हम देखते हैं कि ये दोनों ही लंब एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हम दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को O बिंदु नाम दे देते हैं और O बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं O बिंदु से। अब हम O को केंद्र मानकर तथा OB को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे। क्या किए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहां BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर कहा गया। सबसे पहले हमने 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर कोण A बराबर 60 अंश कहा गया था परंतु हमारे पास कोण A अब बिंदु A प्राप्त नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि BC भुजा पर नीचे की ओर 60 अंश का एक कोण बनाएंगे। 60 अंश का कोण बनाएंगे। 60 अंश का कोण बनाने के बाद उसे हम भुजा BM नाम देंगे। अब भुजा BC का हम लंब समद्विभाजक करते हैं। लंब समद्विभाजक के लिए हम ज्यामिति बॉक्स के प्रकार की सहायता से हम भुजा BC पर लंब डालते हैं PQ। उसके बाद हमारे पास एक भुजा मिली है जो BM। अब BM पर हम लंब डालते हैं BN। BM पर लंब BN डालते हैं। BN डालने के लिए हमारे पास क्या है कि चांदी की सहायता से हम लंब अर्थात 90 अंश का कोण, तो हम 90 अंश का कोण बना देते हैं। हम ये देखते हैं कि दोनों ही लंब समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब हम जब O बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा तब हम O बिंदु में O को केंद्र
तथा OA, OB या OC को त्रिज्या लेकर हम वृत्त खींचते हैं। हमारे पास केंद्र O है और हमारे पास प्रकार की सहायता से हम इस तरीके से एक वृत्त खींचते हैं। ये वृत्त का निर्माण होता है। हम O को केंद्र तथा OB को त्रिज्या और या OC को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। अब हम जो भी वृत्त खींच रहे हैं हम देख रहे हैं कि वो वृत्त B और C बिंदु से होकर ही गुजरता है। जो भी वृत्त खींचेंगे वो हमेशा B और C बिंदु से ही होकर गुजरेगा। अब हम BD बराबर, जैसा कि प्रश्न में कहा है कि और A से BC पर डाले गए लंब का पाद बिंदु D B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो हम B से 4 सेंटीमीटर का एक चाप जो कि B को केंद्र मानकर खींचेंगे, BD 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। इसके लिए हम पुनः ज्यामिट्री बॉक्स के प्रकार का तथा स्केल का प्रयोग करेंगे। स्केल की सहायता से हमको कहा गया है कि पाद बिंदु D B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस प्रकार पे 4 सेंटीमीटर का एक चाप माप लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का चाप माप लेते हैं हम। मान लो ये चाप 4 सेंटीमीटर का है और 4 सेंटीमीटर के चाप हम केंद्र बिंदु B मानते हैं। क्योंकि कहा गया है कि लंब का पाद बिंदु D जो है वो B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहां से लेके एक चाप काट देते हैं। BD बराबर 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई यहां से, परंतु BD बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप B को केंद्र मानकर BC पर काटा। कटान बिंदु का नाम हम यहां से दे देते हैं D। अब हम DL एक लंब डालेंगे भुजा BC पर। भुजा BC पर लंब डालने के लिए हम फिर से इसी प्रकार का प्रयोग करेंगे, या फिर हम चांदे का प्रयोग की सहायता से भी हम 90 अंश का एक लंब डाल सकते हैं। यहां से चाहे ये बिंदु D मिल गया, हमको बिंदु D पर रख लिया इस तरीके से, और हम 90 अंश का यहां से एक और स्केल की सहायता से हम बिंदु D से इस तरीके से एक लंब डाल देते हैं। DL लंब है किस पर, BC पर। अब DL वृत्त को जहां पर काटेगी, DL जो वृत्त को जहां पर काटेगी हम उस कटान बिंदु को A नाम दे देते हैं। वृत्त को यहां पर काट रही है, देखो हम इसी बिंदु को नाम दे देंगे। ये तो ऊपर L तक है, इसका नाम हम L दिए हैं,
परंतु ये जो जहां पर काटेंगे इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए। क्योंकि हमको लंब पाद बिंदु जो है वो डी बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर का चाप हम उसे नाप लेंगे स्केल की सहायता से, और 4 सेंटीमीटर का चाप हम यहां से 4 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे, जो बिंदु डी प्राप्त हो जाएगा। और डी से हम डी एल लंब डालेंगे तो वो वृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा, अर्थात इस बिंदु पर काट रहा है, तो हम इसका ही नाम ए दे देंगे। अब हम ए बी और ए सी को मिलाएंगे, ये ऐसा ए बी और ए सी को हम मिला देंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है वृत्त पे। अब हम इसकी रचना करेंगे। अब हम इस वृत्त की रचना करते हैं। रचना करने के लिए हमने सबसे पहले रचना के पद, रचना के पद में हम लिखते हैं पहला सबसे पहले हमने जैसा किया है बिल्कुल वैसा ही लिखते चलेंगे। सबसे पहले हमने रेखाखंड बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा। लिखेंगे रेखाखंड बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा। रेखाखंड बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद हम बी सी के नीचे की ओर हमने कोण सी बी एम बराबर 60 अंश बनाया। लिखेंगे उसको भी। रेखाखंड बी सी के नीचे की ओर, रेखाखंड बी सी के नीचे की ओर कोण सी बी एम बराबर 60 अंश खींचा। रेखाखंड बी सी के नीचे की ओर हमने 60 अंश खींचा। फिर तीसरे नंबर पे हम देखे थे कि तीसरे नंबर पे हमने रेखा बी सी का लंब समद्विभाजन खींचा था। रेखा, उसके बाद हमने बी सी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजन उसके बाद हमने रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजन किया, या फिर किया की जगह में हमने ये लिख सकते हैं कि पी क्यू लंब समद्विभाजन पी क्यू खींचा।
चौथे नंबर पे हम बी एन लंब बी एम खींचा, बी एन लंब बी एम खींचा, बी एन लंब बी एम खींचा, बी एन और बी एन और बी एम, ये देखिए बी एन और बी एम, बी एन लंब खींचा बी एम पर, परंतु हम ये देखते हैं कि बी एन और पी क्यू, बी एन और पी क्यू लंब, बी एन लंब बी एम खींचा, बी एन और लंब बी एम खींचा, बी एन और पी क्यू देखिए, बी एन और पी क्यू एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसको भी दर्शाना पड़ेगा। बी एन और पी क्यू के प्रतिच्छेद बिंदु को हम ओ नाम दिया। पांचवें नंबर पे देखते हैं हम बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप, बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा, जो बी को केंद्र मानकर BC पर काटा, BC पर काटा तथा कटान बिंदु को हमने क्या नाम दिया? कटान बिंदु जो है वो D नाम दिया। छठे नंबर पे हम लोग आ जाएंगे DL लंब खींचा था BC पर, बताएंगे DL लंब डाला था BC पर, DL लंब BC पर खींचा था। और सातवें नंबर पे हमने किया था कि DL वृत्त जहां काटेगी, DL जो है वो खींचने पर वृत्त को जहां पर काटेगी उस कटान बिंदु को हमने A नाम दिया था। तो बताएंगे कि DL जहां वृत्त को काटती है, DL वृत्त को जहां काटती है, कटान बिंदु को A नाम दिया। आठवें नंबर पे हम बता देंगे कि A B C को मिलाया त्रिभुज
ABC अभिष्ट होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रश्न है उस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि रेखाखंड BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा हमने। उसके बाद उसमें नीचे की ओर 60 अंश का कोण बनाया और रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजन किया और BM पर BN लंब डाला। एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के बाद हम OB या OC को त्रिज्या मानकर हमने एक वृत्त खींचा और वृत्त को खींचने के बाद B को केंद्र मानकर BD 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो D पर हम एक लंब डाले DL, जो वृत्त को A बिंदु पर काट रहा है। A, B और C को हम मिला देते हैं तो ये एक अभिष्ट त्रिभुज का निर्माण होता है। इस तरीके से हम परिवृत्त में से संबंधित एक प्रश्न देखें। अब हम देखते हैं अंतःवृत्त। अब तक हमने परिवृत्त की रचना देखी। अब हम देखते हैं अंतःवृत्त। त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना। त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना। अंतःवृत्त की रचना के लिए हमने पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं हम। एक त्रिभुज का निर्माण किए हम। इसमें हम अंतःवृत्त कैसे बनाएंगे इस चीज में ध्यान रखेंगे कि मान लो ये त्रिभुज A, B और C है। हमने देखा था कि त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करने के लिए हमने भुजाओं का समद्विभाजन किए थे। भुजाओं का समद्विभाजन किए थे ना। परंतु अब हम अंतःवृत्त की रचना कर रहे हैं तो हमारे पास कोण दिए गए हैं, कोण B, कोण C और कोण A। हम अंतःवृत्त बनाने के लिए हम कोणों का समद्विभाजन करेंगे। कोई भी दो कोण लेंगे, कोई भी दो कोण का हम समद्विभाजन करेंगे। अब कोणों के समद्विभाजन करने के लिए हम पुनः ज्यामिति बॉक्स के प्रकार की सहायता का
उपयोग करेंगे। प्रकार की सहायता से हम कोणों का समद्विभाजन कैसे करते हैं देखें। सबसे पहले हमारे पास 3 भुजाएं दी गई है और 3 कोण दिए गए। 3 कोणों में कोण ए, कोण बी और कोण सी, हम किसी भी 2 कोण का समद्विभाजन करते हैं तो ये हमारे पास ये भुजा आ गई कोण बी। कोण बी का समद्विभाजन करके हम इस तरीके से एक चाप काटते हैं और इधर भी हम एक चाप काटते हैं। अब हम कोणों के समद्विभाजन करने के लिए हम इस भुजा पे प्रकार को, इस बिंदु पर प्रकार को रखेंगे हम, और प्रकार को रखने के बाद हम इस तरीके से एक कोणों का समद्विभाजन करते हैं। कटान बिंदु इनके मिलाएंगे हम, इनके कटान बिंदु हम मिलाते हैं। ये इसका कटान बिंदु और ये इसका कटान बिंदु है। हम B से इस कोण का समद्विभाजन किए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम इस तरीके से स्केल का प्रयोग करके और इधर से भी हम खींचते हैं इसको। आगे तक दोनों ही रेखाओं को बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कोणों का समद्विभाजन एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको हम लोग O बिंदु नाम दे देते हैं। चूंकि हम इससे पहले हम परिवृत्त देख रहे थे, परिवृत्त में हमारे पास 3 भुजाएं थे और उसमें भी 3 कोण थे, परंतु हमने उसमें भुजाओं का समद्विभाजन किया था। परिवृत्त में हमको इस बात का ध्यान रखना है अंतःवृत्त में कि हम कोणों का समद्विभाजन करेंगे। कोणों के समद्विभाजन के लिए हम B को केंद्र मानकर भुजा BC और BA पर चाप काटेंगे और उस बिंदु को, कटान बिंदु को हम केंद्र मानकर कोण B का समद्विभाजन करेंगे और वैसे ही कोण C का समद्विभाजन करते हैं। हम दोनों ही समद्विभाजन बिंदु को, दोनों ही समद्विभाजन रेखा को देखते हैं कि वो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, परंतु अब O को केंद्र मान लेंगे, परंतु ये जरूरी नहीं है कि हम O को केंद्र मानकर यहां से वृत्त खींचें, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या अभी प्राप्त ही नहीं हुई है। त्रिज्या को प्राप्त करने के लिए हम ज्यामिति बॉक्स के पुनः चांदे का प्रयोग करेंगे।
चांदे का प्रयोग, हमारे पास बिंदु मिल गया है O, कटान बिंदु O मिल गया है, तो हम रेखा BC पर O को केंद्र मानते हुए BC पर एक लंब डालेंगे। O को केंद्र मानते हुए जो लंब जो होगा वो बिंदु BC से होकर गुजरेगा, बिंदु O से होकर गुजरेगा। इस तरीके से हम, ये बिंदु O है, हम इस तरीके से हम सेट करके बिंदु O से गुजरते हुए लंब डालेंगे। स्केल की सहायता का लेंगे और इस तरीके से हम एक O कोण B का अर्धक खींच लिए BO, और कोण C का अर्धक खींच लिए हम CO, है ना। CO खींचने के बाद O को प्रतिच्छेद करते हैं। अब OE लंब डालते हम BC पर, तो हम यहां पर इसका नाम दे देते हैं OE। अब हमारे पास प्रकार की सहायता से हम O को केंद्र तथा OE को त्रिज्या मानेंगे। O को केंद्र तथा OE को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त खींचते हैं। जो भुजा AB और AB और BC और AC को स्पर्श करते हुए जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भुजा AB और BC और AC को स्पर्श करते हुए जा रही है। इस तरीके से एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करनी हमको। अंतःवृत्त की रचना हम, इसकी रचना के पद हम अगले पीरियड में देखेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोणों का समद्विभाजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ज्यामिति की रचना करने के लिए हमको शीश, जो कंपास बॉक्स के शीश की पेंसिल है, वो एकदम नुकीली होनी चाहिए, और जो माप हम लेंगे वो बराबर माप में ही लेंगे। किसी भी प्रकार के उसमें ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे रचना में या चित्र के निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि आ सकती है। इन सभी सावधानियों का हम विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।